My dear student, welcome to my channel Dixit sir. I am Sir Dixit and we are going to read about ट्रांजिस्टर सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट हमने इसका डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने बीजेटी और एनपी के बारे में बात की थी। ठीक है, उसके कई सारे थ्योरी को हमने पढ़ा था। चलिए अब सेकंड पार्ट में हम आपका स्वागत करते हैं, आप बताते हैं नेक्स्ट थ्योरीज के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा था एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, और साथ ही में पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, दो टाइप के ट्रांजिस्टर्स को हमने देखा था। ठीक है, अब क्या होता है जब हमने क्या किया, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, इन सारी चीजों से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स को यहां तक पहुंचाया। ठीक है, तो वो क्या करता था, वीक सिग्नल को कभी कभी मॉड्यूलेट कर देता था, वीक सिग्नल को क्या करता था, स्ट्रेंथ देता था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। तो उस चीज को हमने कहा, क्या कहा माय डियर स्टूडेंट्स, उस चीज को हमने कहा, समझिएगा जरा, उस चीज को हमने कहा क्या, एम्पलीफायर। क्या कहा, एम्पलीफायर। क्या करने पर, जब वीक सिग्नल रेज्ड हो उनके स्ट्रेंथ में, किसमें, ट्रांजिस्टर में, किसी ट्रांजिस्टर में जब वीक सिग्नल में स्ट्रेंथ आता है, उसके वीक सिग्नल में स्ट्रेंथ आता है, ठीक ना, इस चीज को समझिएगा, वीक सिग्नल में स्ट्रेंथ आता है तो उस ट्रांजिस्टर में होने वाले उस बदलाव में उस चीज का जो यूज होता है, उस चीज को क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। ये समझ में आया, फिर से समझिए, एम्पलीफायर किसे कहते हैं, जब वीक सिग्नल क्या हो, स्ट्रेंथ पाए, उस चीज को एम्पलीफायर कहेंगे, वहां पे क्या होगा, एम्पलीफायर का यूज होगा। ठीक है, तो सिंपली समझिएगा, क्या करते हैं हम, पहले एक एम्पलीफायर बना के दिखलाते हैं आपको। ठीक है, हम क्या करें, अगर एक एम्पलीफायर बना के दिखाया आपको तो एम्पलीफायर कैसा होना चाहिए ये समझिएगा। क्या हो, उसके पास एक डायोड हो। डायोड कैसा हो माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, कैसा, ट्रांजिस्टर वाला, T3 की डोपिंग होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक सिग्नल होगा, ठीक है ना, एक क्या होगा, सिग्नल होगा, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंस मान लीजिए आरसी है। क्या रेजिस्टेंस, आरसी है। ये बेस से एक निकला। ठीक है, यहां पे समझिएगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, मिडिल पॉइंट में कनेक्ट होगा, यानी कि एक पहला क्या होने वाला है, पहला एक यहां पे हम कनेक्ट करेंगे, ये कैसा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव लगा दिया एक। ठीक है, ये क्या होगा, साइन यहाँ पे जस्ट सेम रहेगा, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक है, एक और बैटरी लगाई, पॉजिटिव निगेटिव, एक ही बैटरी लगाते हैं, चलिए। ठीक है, यहां पे देखिएगा, हम क्या करते हैं, कलेक्ट कहां पे करने वाले हैं, यहां पे। ठीक है, यानी कि करंट आईसी यहां पे कलेक्ट हो रही है। ठीक है, ये क्या है, बेस वाला पार्ट है। क्या है, बेस वाला पार्ट है, किधर से, आईबी। क्या हुआ, आईबी। अब समझिएगा, ये जो हम बना रहे हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर बना, आउटर साइड जाएगा, सर इधर से भी कंटेन हो रहा है, इधर से भी कंटेन हो रहा है, तो निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। ये क्या हुआ, एमीटर, यानी कि आई ई। ठीक है, क्या आया, आई ई, देखना, आई ई निकला, आई सी और आई बी एंटर किया। ठीक है, यहां से एक थ्योरी आती है, किस चीज की थ्योरी, समझिएगा, जब हमने देखा इन दोनों को समझ करके, ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स को, तो रिवर्स में करंट की बात नहीं होने वाली क्योंकि नेग्लिजिबल वैल्यू देता है। फॉरवर्ड में बात हुई तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये हमको बहुत बार बता चुके हैं आपको, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें एम्पलीफायर की सर्किट में, ये तो आपको समझ में आ गया कि एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक ना। एम्पलीफायर ऐसा सर्किट बना अगर, ठीक है, वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा उन सिग्नल्स को, ठीक है, जो वीक से स्ट्रांग बनाने के लिए, यानी कि उसे स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, यहां से ये चीज तो समझ में आ गई। अब बात होता है कि इनमें एक बहुत ही कॉमन चीज आप देखेंगे, देखिएगा, अगर हम लिखना चाहें आई ई, ठीक है, यानी कि करंट इन अमीटर इज इक्वल टू कितना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा, क्या जितना कलेक्ट किया और जितना बेस से आया वही तो निकल रहा है ना, यानी कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। क्या हुआ, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ऐसा क्यों हो गया, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, डायोड लिया,
ठीक है, जिसमें 3 डोपिंग थी, पीएनपी या एनपीएम, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, और दोनों में से उसका स्ट्रेंथ कोई भी हो, या फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, ठीक ना। रिवर्स में देखना करंट जाने वाले से हम हमेशा फॉरवर्ड बनाते हैं, तो ये फॉरवर्ड है, ठीक ना। इसमें क्या हुआ, करंट क्या किया, कलेक्ट किया, चार्ज कलेक्ट किया। करंट कभी कलेक्ट नहीं होता, चार्ज कलेक्ट होता है। चार्ज कलेक्ट हुआ, यहाँ बेस पे भी आया, यानी ये दोनों साइड से आ रही है। क्या हो रहा है, इन दोनों साइड से आ रही है, सपोज करिएगा, ठीक ना। अब फिगर थोड़ा खराब कर रहा है, दोनों साइड से आगे गया, यहां से कलेक्ट होके यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एक रास्ता होना चाहिए निकलने के लिए। यहां से क्या हुआ, आउट हुआ, यानी कि ये जो आई है किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। ये जो चीज आई है आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। इसी को बताने के लिए लगभग आपको कोई भी टीचर 1 या 1.5 घंटे लेने वाला था, ठीक है। इसमें हमने आपका 1.5 घंटा बचा लिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, दैट इज क्लियर। अब समझिएगा, अब एम्पलीफायर की बात खत्म हो गई। एम्पलीफायर का यूज ही यही है कि हमें समझना है कि जो आई ई की वैल्यू है वो कैसे आई है, ताकि आगे जब हम कनेक्शन अभी पढ़ेंगे, जो कनेक्शन हमने 3 पार्ट बताया था, कॉमन, बेस, कलेक्टर, ठीक है, इन तीनों को जब हम पढ़े तो उसमें अल्फा, बीटा और गामा तीनों का रिलेशन आता है, ठीक ना। और वही रिलेशन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में, ठीक है, पूछता है, ठीक है, या लास्ट क्वेश्चन हो तो 10 मार्क्स और अच्छा, ठीक है ना। ये रिलेशन मैक्सिमम पूछा है, इसीलिए ये मुद्दा है घुमाने वाला, जो आपको उस मुद्दे पे लेके जाएगा, समझिएगा। हमने इतनी बातें कर ली, अब तीनों कनेक्शंस की बातें करते हैं, ठीक है। पहला कनेक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्शन की बात करेंगे। कल हमने केवल नेमिंग दी थी, केवल बताया था कि ये इसका नाम होता है सर, ठीक है। आज बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले किसकी, बेस की, ठीक है ना। इसको लिखते हैं कॉमन बेस कनेक्शन, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल बेस लिख लीजिए। कॉमन बेस कनेक्शन लिखना ब्रॉड होता है, ठीक है। सेम कैसा बनना है, सेम एज एम्पलीफायर, किसकी तरह बनेगा, सेम एज एम्पलीफायर। जो अभी इसके पीछे हमने डायग्राम बनाया था वो सेम एज एम्पलीफायर बनता है, किसका सर्किट, बेस का सर्किट। क्योंकि सर बेस क्या करता है, सिग्नल को स्ट्रेंथ देता है। बेस क्या करता है, अगर आपके पास बेस है ना सर, वही आपको स्ट्रेंथ देगा, ठीक है, आपका बेस ही आपको स्ट्रेंथ देता है। यानी कि यहाँ पे बेस जो है एम्पलीफायर का काम कर रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला हमको पढ़ना नहीं है, फर्स्ट वाला हम पढ़ चुके हैं, वही डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। बेस आप समझ चुके हो, तब देखना। सेकंड चीज की बात करते हैं, सेकंड क्या है, इमीटर, ठीक है। जो क्या कर रहा था, चार्ज को सप्लाई कर रहा था, चार्ज को क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। चार्ज को अगर कोई चीज सप्लाई करे, मान लीजिए क्या हो, कोई चार्ज है यहां से स्टोर हुआ है और ये सप्लाई हो, क्या हो, सप्लाई हो, तो वहां पे क्या होगा, कैसे इफेक्ट आएंगे, तो ये देखिएगा। हमने किसकी बात की, जब बेस की बात की तो बेस पे रख के बात कर रहे थे, अब मीटर की बात कर रहा है, खड़ा करके बात करेंगे। देखिए ऐसे ये हुआ, ठीक है, ये इज इट क्लियर। बनाते हैं इसको, बन गया सर, ठीक है। ये क्या बना, 3 डोपिंग का एक डायोड बन गया। ऐसे निकलने वाला है, दूसरा ऐसे निकलने वाला है, तीसरा ऐसे जाने वाला है। इतना तो क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखना, अब हम क्या करें, हम करंट की डायरेक्शंस की बात करें, फिर रेजिस्टेंस की बात करें, फिर बैटरी की बात करें। इन तीनों चीजों को समझिएगा। पहला क्या होने वाला है, हम सिग्नल की बात करते हैं। सिग्नल क्या होगा, सिंपल आएगा और ये सर इधर जाने वाला है। इतना तो आपको क्लियर है। अब देखना, ये बेस है सर, क्या है, बेस है, यानी इसकी तरफ करंट जाएगा। करंट जाएगा इसका मतलब क्या है, करंट कहां से जाता है, पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल, देन निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। चलिए यहीं से कनेक्ट कर ले, ये जो बीच वाला निकला है यहीं पे कनेक्ट कर लेते हैं, ये कनेक्टेड, इज इट क्लियर, ठीक ना। ये इधर से निकलेगा तो कहां जाएगा, इसके पास। अब देखना, अब इधर आते हैं, इधर आएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, एक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सपोज कर लो आरसी, आरसी क्या है, रेजिस्टेंस है। अब देखना, अब आगे आते हैं। अब यहां पे जब देखो कि एक तो कनेक्शन क्या हुआ, आया,
यहां से देखो, यहां पे अगर निगेटिव टर्मिनल है, अगर यहां पे भी हम क्या करें, निगेटिव टर्मिनल लाएं, क्या लाएं, निगेटिव टर्मिनल लाएं, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों के थ्रू, यानी प्रेशर बनेगा किधर, अपर साइड। ठीक है, देन अपर साइड भागने के लिए यहां पे समझिएगा, यहां पे हमने क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ये लगाया। ठीक है, इधर गया पूरा होल करंट, ठीक है ना। ये देखना, ये क्या होगा, सिग्नल, और ये जो आएगा हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, उसमें भी लिख लीजिएगा, ये जो रेजिस्टेंस होगा यही हमारा आउटपुट होता है। क्या होता है, यही हमारा आउटपुट होता है। अब यहां समझिएगा, ये बेस है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब कनेक्शन समझते हैं, कहां से निकलने वाला सर करंट, यहां से। अमीटर कौन था, ये क्या है, कलेक्टर। ठीक है, क्या करेगा, कलेक्ट करेगा आईसी। ठीक है सर, क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। आईबी क्या करने वाला है, ये भी कलेक्ट करने वाला है। अभी हमने बताया था पॉजिटिव से जाएगा। अब ये दोनों गया तो निकलने वाला किधर से है, यहीं से समझ जाए। अगर मान लीजिए आपको ये डायरेक्शन नहीं पता, तो आप सिंपल ये पता करिए ना कि चार्ज कलेक्ट कहां से हो रहा है। चार्ज कलेक्ट हुआ इधर से, फिर इधर से, दोनों साइड से कलेक्ट हुआ, तो निकलने वाला किधर से सर, एक ही रास्ता बचा ये। ठीक है, इसके बाद इधर से निकल गया, इसको क्या कह दिया हमने, आई ई। यहां पर भी देख लो, यहां पर भी वो रूल फॉलो हो रहा है, कौन सा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस क्या, आई बी प्लस आई सी। ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, इसीलिए इन तीनों में ये रूल फॉलो होगा। ठीक ना, इसीलिए हम अल्फा बीटा और गामा का फंक्शन फाइंड करते हैं। ठीक ना, यहां पे क्या होगा, इन तीनों, इसमें से अल्फा निकलेगा, इसमें से बीटा, और नीचे वाले कलेक्टर में से गामा। इस चीज को, अल्फा बीटा गामा के रिलेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी केवल ये समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, इसलिए ताकि वो आपको मार्क्स देके जाए। ठीक ना, तीसरा समझिएगा, कभी कभी आपसे ये डायग्राम पूछ देता है, इसलिए डायग्राम बता रहा है। ठीक ना, आइए बात करते हैं किसकी, कलेक्टर की। ठीक है, देखिएगा जरा, बेस की बात की तो कुछ ऐसा था डायोड हमारा। ठीक है, अब देखना, इमिटर की बात की, कैसा हो गया, कुछ ऐसा हमारा हो गया, कुछ कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अगर हम क्या बात करें, अगर मान लीजिए ऐसा बेस हुआ, ठीक है, ऐसा क्या होगा, बेस, फिर ऐसा क्या होगा, अमीटर, फिर ऐसा क्या करें, इसी चीज को अगर हम अपर साइड में भेजें तो क्या बनेगा हमारा, कलेक्टर। देखिएगा जरा, ये, ठीक है, ये डाउनवर्ड से गया। अब देखना, देखिएगा, ठीक है, इधर आया, क्या होगा, सिग्नल। ठीक ना, ठीक है नहीं, ठीक है। अब देखिए जरा, ये आया, एक बैटरी लगा लेते हैं, किससे शुरू करेंगे, इधर की ओर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर निगेटिव, तभी तो सर प्रेशर बना के जाएगा। ठीक है, ये क्या, पॉजिटिव, तभी तो इधर से फ्लो होगा। ठीक है, यानी आई बी हमें निकल आया। ठीक, यहां से देखियो, करंट गया, ये यहां से रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, रेजिस्टेंस जोड़ना होगा कि नहीं जोड़ना होगा, देखिए। तो रेजिस्टेंस क्या करेंगे, ऊपर ही जोड़ देते हैं। फिर बैटरी कैसी, पहले निगेटिव, क्यों, क्योंकि ये सारी इधर से जा रही है पॉजिटिव पे, इधर निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, देन सबमर्ज इट। ठीक है, इसमें मिला दीजिए। अब देख, इस सर्किट में एक अंतर क्या होगा कि यहां पे जो फंक्शन हमने ऐड किया है उसे फाइंड करने के लिए कोई वैल्यू आउटपुट यूज करना पड़ेगा, आउटपुट सिग्नल। ठीक है, यहां पे देखियो, अब फाइंड करना है कि आई बी, आई ई और आई सी किस डायरेक्शन में है। देखिए जरा, ये क्या है, ये क्या है, आई बी है। अब देखना जरा, करंट किधर फ्लो होने वाला है, इसको जानने, इससे जानने के पहले पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, यहां से क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है सर, गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये हो गया हमारा, यही तो गलती होगी, यहां पे कलेक्ट हो रहा है, यहां से इमिट हो रहा है, यानी करंट इधर से निकलने वाला है, ये हो गया हमारा आई ई।
फॉलो हुआ कि नहीं रूल, दोनों तरफ से कलेक्ट हुआ, आई ई से निकल गया, यानी कि दोनों का जो सम है आई ई के इक्वल है। तीनों बात समझ में आ गई कि नहीं। एम्पलीफायर में हमने बेस बनाया था, एमीटर का ये सर्किट हो गया, कलेक्टर का ये सर्किट हो गया, ठीक ना। ये दोनों सर्किट जो हम बनाए फॉरवर्ड बायस के लिए बनाए, रिवर्स के लिए नहीं, क्योंकि रिवर्स में करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, फ्लो ही नहीं होने वाला, फिर हमारी ये थ्योरी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो हमने आज फाइंड कर दिया क्या, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इस चीज को हमने देख लिया, ठीक है। तीनों टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखना, हमने इन तीनों चीजों के बारे में बात कर ली। अब हम इसी को आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इसी थ्योरी पर बात करेंगे, ठीक है। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, इसमें तीन फंक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अल्फा, दूसरा होने वाला है बीटा और तीसरा होने वाला है गामा, ठीक है। इन तीनों के इक्वल में क्या होगा, इन तीनों के इक्वल में क्या होगा, इसी चीज को हम कल जानेंगे। इनके तीनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, और इसे प्रूव करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर एंड प्लीज शेयर टू मोर फ्रेंड्स, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, प्लीज स्टे।